सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम सिस्टर शोभा गुप्ता है। मैं लुधियाना में 2006 से सेवकाई में हूँ। पास्टर नेहमिया जी को मैं पिछले कुछ सालों से जानती हूँ। पिछले दिनों में उन्होंने फ़ोन करके मुझे फ्लो इन सुपरनैचुरल सेमिनार के बारे में बताया और ज्वाइन करने के लिए कहा। मैं उनको मना नहीं कर सकी, सो मैं लास्ट डे ज्वाइन की। और फर्स्ट डे जब मैं सेमिनार अटेंड की, मैं कुछ खास उत्साहित नहीं थी। मुझे लगा ये आम सेमिनार्स की तरह ये भी है, और मैं सुन रही थी। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए रिवीजन वर्क हो रहा है। पर थोड़े ही समय बाद मुझे पता चला कि ये आम सेमिनार नहीं है। अलग से कुछ परमेश्वर सिखा रहा है मुझे। परमेश्वर के दास के द्वारा बड़े प्रकाशन की बातें, भेद की बातें परमेश्वर ने करना शुरू किया। और इस प्रकार से मैं बिल्कुल अटेंशन मोड पे आ गई और मैं बड़े ध्यान से सुनने लगी। और प्रतिदिन मैं बड़े उत्साह के साथ सेमिनार को अटेंड करती रही। मैंने कई बार इस बात को सुना है ना। यह उत्पत्ति 1:26 को मैंने कई बार सुना। मैं खुद भी प्रचार की इस विषय को लेकर। पर भेद की बातें परमेश्वर ने अपने सेवक के द्वारा बताया है ना। उसमें परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में और अपने समानता में रचा। क्यों रचा? परमेश्वर के राज्य के बारे में पास्टर जी ने बताया। परमेश्वर ने हमें ये राज्य दिया है और इस राज्य में हमारा क्या रोल है। इन सब बातों को परमेश्वर ने मुझे अपने दास के द्वारा बताया, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। फिर हमने प्रार्थना के बारे में सीखा है। जनरली हम यही कहते हैं कि प्रार्थना जो है परमेश्वर से बातें करना है, लेकिन प्रार्थना जो उन्होंने बताया इज टू फाइल अ पिटिशन, है ना। कोर्ट में जैसे हम केस फाइल करते हैं, ये उस प्रकार से है। सो प्रार्थना के विषय में भी हमने कुछ नया ही सुना, नया कुछ सीखा है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इसके विषय में। फिर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, उन्होंने गहरे भेदों को प्रकट किया अन्य भाषाओं के ऊपर। कुछ लोग अन्य भाषा को गलत इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उन्होंने जो भेद बताए हैं अन्य भाषा के बारे में। अन्य भाषा जो हम बोलते हैं वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को जाने। हम इस पृथ्वी पे परदेशी हैं। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग है, और इस प्रदेश में रहकर यदि हम अपने भाषा को नहीं बोल सके तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस पृथ्वी पे रह के हमें स्वर्गीय भाषा बोलना ज़रूरी है। इस बात को भी, इस भेद को भी मैं उस दिन सीख गई, और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन सारे भेद की बातों के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर के दास ने कहा कि बाइबल जो है वो एक ग्रंथ नहीं है, एक रिलीजियस बुक नहीं है, लेकिन ये एक कानून का किताब है। हमारे लिए कानून का किताब है और ये हम पर लागू होता है। सो परमेश्वर के इन सारे भेद की बातों को जो हमने सीखा, मैं सोचती हूँ हर एक सेवक के लिए ही नहीं, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए है। और ये बहुत ज़रूरी है इन बातों को सीखना, इन बातों को जानना, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए खुद भी तैयार हो सकें और बहुतों को तैयार भी कर सकें। सो मैं चाहती हूँ और मैं उत्साहित करना चाहती हूँ हर एक सुनने वालों को कि आप जो सेकंड बैच है वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत आशीषित रहा है। सो परमेश्वर बहुत तायद से अपने दास पास्टर ने